बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिनकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं मतंजन। मतंजन किस तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं अपने तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो इसमें चीज़ें जाएंगी, जो हमें पहले चाहिए, वो हम सबसे पहले इधर तैयार करके रख लेते हैं। इसमें ये आप ड्राई फ्रूट जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो आपके पास है वो डाल लें, जो नहीं है स्किप कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं। मैं इस टाइम पे ये किशमिश और ये है खोपरा, ये है मेरे पास छुहारे, इनको मैंने धो के रखा है। इनको पानी में हमने डालना है। ये बादाम भिगो के रखे थे। और ये है बादियान का फूल, ये लौंग है 3 से 4, और ये थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े हैं, और 4 अदद छोटी इलायची है। इन कटोरियों में सबसे पहले मैंने जो कलर है वो इधर रखने हैं। कलर आप लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये रेड कलर है, और जो बाज़ार में इस तरह खुले मिलते हैं साशे में थोड़े थोड़े, वो भी आप ले सकते हैं। जो आपका दिल करता है आप वही डाल सकते हैं। ये मैंने इधर रेड कलर डाला है, तो इसमें इस तरह येलो है, ये इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको हमने छोड़ देना है। और ये है ग्रीन, ग्रीन को भी इसी तरह छोड़ देना ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम डालते हैं रेड। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी तरह मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आती हूँ। कोशिश मेरी होती है स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की हर चीज़। ये रेड कलर है। तो इनको हमने इतना इतना पानी डाल के कटोरियों में जो है वो रख दिया है। तो अब चलते हैं आगे। तो ये देखें, ये है मेरे पास सेला चावल। ये मतंजन या जर्दा बनाओ आप तो ये सेला चावल जो होते हैं इनके ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इनको मैंने तकरीबन 3 घंटे भिगो के रखा है। ये 1 किलो मेरे पास चावल थे, इसमें 3 पाव चीनी जाएगी। मतलब कि किलो का चौथा हिस्सा हम निकाल देंगे और 3 हिस्से जो वो चीनी के इसमें जाएंगे। ये मैंने नाप करके तोल के रखी हुई है। अगर आप किलो चीनी लेते हैं तो उसके 4 हिस्से बना के तो चौथा हिस्सा निकाल दें और 3 हिस्से डाल दें। अगर आपके पास कोई नापने वाला या नहीं आपके पास कोई और चीज़, तो आप इस तरह भी डाल सकते हैं। किलो चावल में 3 पाव चीनी जो वो जाएगी, यानी कि 1000 ग्राम किलो होता है। और 250 ग्राम आप निकाल दें, और बाकी जो है वो 750 ग्राम जो वो चीनी इसमें 1 केजी चावल में जाएगी। तो इधर मैंने पानी ऊपर बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। इसमें मैं ये दालचीनी, लौंग और ये तेज़पात ये जाएंगे, और 1 चम्मच इसमें तकरीबन सिरका जाएगा, ताकि चावल हमारे, सिरका इसलिए डाला जाता है चावल टूटे नहीं, चावल वाइट हो जाए बिल्कुल। और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे टच देने के लिए। बहुत ही टेस्टी इस तरह चावल बनते हैं। इतना सा ज़्यादा नहीं डाल देना, ये छोटी चाय वाली आधी चम्मच है। तो पानी को बॉईल आता है, बॉईल आने तक हम वेट करते हैं। तब हमने चावल इसमें डालने हैं, और साथ में इसमें ये खोपरा मैंने धो के रखी ये डाल देते हैं, और इसी तरह इसको साबुत डालना है, और ये छुहारे भी डाल देते हैं। ये हम बाद में निकाल के ये काटने में हम आसानी होगी, क्योंकि ये सख्त होते हैं, थोड़ी सी हार्ड होती है तो मुश्किल फिर कटती है, इसलिए मैंने ये साथ डाली है। तो इसको कवर करके पानी को हम बॉयल करते हैं। तो ये देखें चावल को पानी को बॉयल आना शुरू हो गया। अब चावल हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी कम से कम आपका 4 किलो हो, किलो चावलों में 3 तो लाजमी हो। पानी जितना आप खुला डालेंगे उतने चावल अच्छे बॉयल होंगे। अगर आप पानी थोड़ा डालेंगे तो चावल जो वो सही नहीं बॉयल होंगे। तो चावलों को हमने तकरीबन 100 में से 80% बॉयल करना है, और बाकी 20 जो है वो दम पे होंगे।
तो ये देखें चावल तो बॉईल आ रहा है अब। तो अब मैं ये शुहारे जो थे इनको निकाल लेती हूँ। आप चम्मच की मदद से यानी हाथ की मदद से निकालें और हाथ जला लें। आप चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये नरम हो गए। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और खोपरा भी हम इस तरह निकाल लेते हैं। जो इसके अंदर चावल है उनको उल्टा कर देते हैं और इसको इस तरह उठा लेते हैं। इसी तरीके से मैं सारे निकाल लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं और देखें कितने लंबे लंबे और कितने मज़े के बने हैं। और इसमें 3 कनी होनी चाहिए इस तरह। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह का कोई छन्नी लें या टोकरी लें प्लास्टिक की, जो भी आपके पास चीज़ है उसमें इसका पानी उल्टा के निकाल देते हैं सारा। तो ये देखें अब हमने ये चावल जो है वो अभी गरम गरम ही है। तो 2-2 चम्मच जो है वो ऐसे इन पानी के अंदर डाल देने। इससे क्या होता है कि आपके जो चावल है, जब आप चावलों के अंदर ये मिक्स करते हैं चावल, तो इनका कलर दूसरे चावलों में मिक्स नहीं होता। ये किस तरीके से हमने आगे चल के डालने हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये इसी तरीके से नहीं डाल देने, इनको बहुत तरीके से डालना है। ये इनको कलर होता रहेगा उतनी देर और हम चलते हैं चाश बनाने की तरफ। तो ये 1 कप मैंने इसमें घी डाला है। घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये इलायची इस तरह मुंह खोल के डालते हैं, चारों इलायचियों को। थोड़ी सी इलायची फ्राई हो जाएगी जब, तो तब हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। अब साथ ही चीनी डाल देंगे। चीनी में मैंने 2 से 3 लौंग डाले हैं और आधा गिलास पानी जाएगा इसमें। और इसके हम चाश बनानी शुरू करते हैं। तो अब हमने चावलों को क्या करना है, ये देखें इस तरह टोकरी में डालें ऐसे, और इनको धोना है हमने इस तरह, ताकि जो इनके ऊपर एक्स्ट्रा कलर लगा हुआ वो सारा उतर जाए। दूसरे चावलों को वो नहीं लगेगा इस तरह। अगर आप धो के तो फिर हम डालेंगे। तीनों चावलों को इस तरह लहदा धो के अच्छे से साफ करके इस तरह, जब पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने उसी कटोरी में शामिल कर देना है। और ये जो पानी देखें इस तरह एक्स्ट्रा कलर उतरा है वो दूसरे चावलों को लग जाएगा, वाइट चावलों को, तो इसलिए हमने ये उतारा है। ये बिल्कुल चावल बनाने वाला परफेक्ट तरीका जो मतंजन देगों में बनाई जाती है उसी तरह मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें इधर चाश हमारी बन चुकी है। एक तार की जब ये बनेगी तो तब ये पक जाएगी, समझें। और ये देखें, तो अब हम इसमें चावल डालते हैं। ये तार बिल्कुल बन रही है, 1 या 2 तार देखें। तो आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। ये देखें इस तरह भी 2 तार और 1 ये बन रही है। तो अब हमने इसमें चावल डाल देने हैं। तो ये देखें चावल हमने इसमें डाल के, तो अब हमने इसको पकाना है जब तक हमारी चाश थोड़ी सी खुश्क नहीं हो जाएगी, तब तक हमने इनको इसी तरह पकाना है। तो ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो अब हमने इस टाइम पे ये जो चावल थे इनको डाल देना इसमें इस तरह 3 लहदा जगह पे। इसी तरीके से तो इनके ऊपर आपने जो वो चाहे तो आप मक्खन डाल दें इस तरह। इनका टेस्ट इतना मज़े का आता है और इतनी ज़बरदस्त और कमाल के ये चावल बनते हैं, यकीन माने। आप इस तरह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये हमने डाल दिया इसके ऊपर। और अब हम इधर जो है वो
दूसरी चीज़ें सारी फैला देंगे और इनको देते हैं दम। दम हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट देना है। तो अगर आपको इसी दौरान मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये चावल इस तरीके से आप बनाएं। और ये है मेरे पास दूध, आप दूध कच्चा भी ले सकते हैं। ये मैंने कच्चा लिया है, मलाई इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी है। आप बॉयल हुआ भी ले सकते हैं। ये किस लिए डाला जाता है? ये दूध से इसमें इतनी मज़े का दम आता है और इसके टेस्ट में तो लाजवाब, यकीन माने। ये आधा ग्लास दूध मैंने इस तरह डाल दिया है। तो अब हम इसको दम देते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये जो सुराख है इसको हमने बंद कर देना है। माचिस की आप लें, तीली या कोई और लें चीज़ इस तरह। तो इसको इस तरह तोड़ के इसको कवर करते हैं। तो देखें माशाल्लाह दम आ चुका है और इतनी मज़े की खुशबू आई है। अब हम इसको करते हैं मिक्स इस तरह सारे चावलों में अच्छे से। इनको हमने मिक्स करके तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह चावल देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। एक एक चावल है खिला खिला। तो देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है, देखने में भी और खाने में भी इतने मज़े के और टेस्टी। यकीन माने आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।